समुद्र की लहरें ऐसी ही उठती हैं, ऐसे ही आता है तूफान, और इसीलिए यहाँ पर एक बेहद कठिन ट्रेनिंग के जरिए ये सभी गुजर रहे हैं। उसी परिस्थिति को यहाँ पर बनाया जाता है जो परिस्थितियों का सामना इन्हें करना पड़ सकता है, क्योंकि आमतौर पर जो एक नेवल एविएटर होता है वो समुद्र के ऊपर ही फ्लाई कर रहा होता है, वहीं से रेस्क्यू करना है, वहीं पर हो सकता है उन्हें पैराड्रॉप होना हो। तो इन लहरों से न तो उन्हें घबराना है, किस तरीके से अगर क्रैश हो जाए, अगर उसके जरिए उसके साथ वो इस पानी में गिर जाए तो किस तरह से वहां से खुद को बचाकर निकलना है, बाकी सामान को निकालना है, इन सारी चीजों की यहाँ पर ये ट्रेनिंग। ये हिलोरे मारता पानी, तेज हवाएं, कड़कती बिजली, पर समुद्र में इन परिस्थितियों की गुंजाइश असली है। इसीलिए इन सैनिकों को ये बेहद जटिल ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है और कौन अंडरगो करता है ये ट्रेनिंग? 2003 में एक इंसिडेंट हुआ था, उसका एनालिसिस में हमने ये कोशिश की थी क्यों एयरक्रू सब बाहर नहीं आया तो कैसे ट्रेनिंग कर सकता है। उसके तरह से हमने एक ट्रेनिंग मॉडिफाई किया था। वो मॉडिफिकेशन ऐसे है, एयरक्राफ्ट से बाहर सिर्फ निकलना नहीं है, पूरा इक्विपमेंट के साथ निकलना है और मैक्सिमम टाइम सर्वाइव करना है। उसके लिए हमने ये ट्रेनिंग शुरू की थी। 2003 में हमने ये शुरू किए थे प्रोजेक्ट का। ये कंप्लीट हुआ 2013 में कमीशन हुआ, 2015 में हमने ट्रेनिंग शुरू की। ड्यूरेशन होता है इस ट्रेनिंग? ये ट्रेनिंग हम मैक्सिमम 3 डेज का ट्रेनिंग होता है, बिकॉज हेलीकॉप्टर्स के लिए हेलीकॉप्टर टॉपल हो जाएगा क्योंकि उसका इंजन है, MGB है, इसलिए हेलीकॉप्टर टॉपल हो जाएगा और फिक्स विंग में टॉपल नहीं होगा। सो हमने इनिशियली उसको ब्रीथिंग का ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को 45 सेकेंड तक लंग्स में हवा रह सकता है। सो हम इनिशियल ट्रेनिंग हम शैलो वाटर में करते हैं मैक्सिमम एयर होल्डिंग के लिए। उसके बाद हम शुरू करते हैं विथ नो वेदर कंडीशन के, मिनिमम डिफिकल्टी के साथ। देख के ही ये जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि बहुत खतरनाक लगती है, पर पहली बार पानी के नीचे वैसे जाने में वाकई खतरनाक वाली फीलिंग आती है जितने भी ट्रेनिंग्स जाते हैं नीचे। इनिशियल स्टेज में तो ये फीलिंग आती है, उससे डर लगता है, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ट्रेनिंग देते हैं स्टेप बाय स्टेप हम उसका डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करते हैं। फर्स्ट स्टेप में उसे हम पहले शैलो वाटर में उसको कंफर्टेबल करवाते हैं, फैमिलराइज कराते हैं जैसे कि अंडर वाटर में उसकी चीज़ें कैसे लगेंगी। जैसे ही वो शैलो वाटर में कंफर्टेबल हो जाता है देन हम उसे डीप जोन में लेके जाते हैं। गगनयान की ट्रेनिंग में भी आप लोगों का योगदान रहा? या नेवी इज अ लीड सर्विस है गगनयान का रिकवरी मॉड्यूल प्रोग्राम में। सो सभी रिकवरी टीम का ट्रेनिंग इधर ही होगा। एस्ट्रोनॉट्स का भी सी सर्वाइवल ट्रेनिंग हम इधर ही करेंगे और सभी क्रू मॉड्यूल है, क्रू मॉड्यूल का कंट्रोल एनवायरनमेंट टेस्टिंग यही फैसिलिटी में करेंगे। इधर प्रूव होने के बाद उसके एक्चुअल सी में हम टेस्ट करेंगे। सो पूरा गगनयान मिशन में WSTF एक पार्ट है और नेवी लीड सर्विस है रिकवरी में। ऐसी भयंकर परिस्थितियों के लिए तैयार रहना एक पहलू, नेवी में फ्लाइंग की एक और कठिन चुनौती है और वो है नाइट फ्लाइंग। नेवल एविएशन की अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन जो प्रशिक्षण है वो उन सारी चीजों के लिए तैयार भी कराता है। अब ये एक बेहद अंधेरा सा कमरा आप देख रहे होंगे और इसका एक खास मकसद भी है, वो है रात के समय में फ्लाइंग। किन चीजों पर खास करके ध्यान दे रहे हैं? जब हम नाइट फ्लाइंग की बात करते हैं, व्हेन द पायलट गेट्स सम गुड अबाउट ऑफ क्वालिटी ऑफ फ्लाइंग, ही प्रोग्रेसेस इनटू नाइट फ्लाइंग गॉगल्स और नाइट फ्लाइंग विजन फ्लाइंग, जिसमें जब फुल डार्क नाइट कंडीशन होता है, उस कंडीशन में विद दिस नाइट फ्लाइंग गॉगल्स इट आर्ग्यूमेंट्स द पायलट, जो उसका विजन है उसको एनहांस करता है ताकि
अगर पूरे जब मून का फेस बहुत ही कम है, एम्बियंट लाइट बहुत ही कम है, ही विल बी एबल टू सी थ्रू द नाइट फ्लाइंग गॉगल्स एंड डू हिज बेसिक नाइट फ्लाइंग। एंड उसको पता नहीं चलेगा, वो इतना ब्राइट रहता है जैसा फ्लाई करता है, इट गोइंग टू गिव हिम अ लॉट ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस, जैसे उसको पूरा दिखेगा लाइक अ डे। इसमें एक चीज बहुत अहम है देखना, वो ये कि एक तरफ आप सामने देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही आप जब अपने इस पैनल को देखते हैं तो डिस्टेंस विजन का बदल जाता है। करेक्ट। सो द जो गॉगल्स होता है, पायलट फोकस टू द इंफिनिटी, बहुत दूर के लिए फोकस करता है ताकि उसको दूर के चीज को अच्छे से दिखे। नाउ द पायलट ऑल्सो हैज टू लुक इनसाइड फॉर हिज पैरामीटर्स की जो उसका वैल्यूज, जो स्पीड है, बाकी जो पैरामीटर्स है सही आ रहा है कि नहीं। फॉर दैट द पायलट कीप्स हिज एनवीजी इन अ सर्टेन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू हिज आईज, सो दैट वो अपने गैप से आपको उसको इंस्ट्रूमेंट भी दिखे, एट द सेम टाइम जब वो थ्रू देखेगा उसको बाहर उसका मिशन भी वो कर पाएगा। भले ही तमाम तरह के आधुनिक उपकरण आ जाएं, लेकिन नाइट फ्लाइंग जो होती है, सूरज ढलने के बाद जो उड़ान भरी जाती है, उसकी अपनी ही अलग चुनौतियां होती हैं। और इस तरह से लगातार प्रशिक्षण के जरिए ही न केवल एक पायलट बल्कि उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग जुड़े रहते हैं वो सब इसमें दुरुस्त होते हैं। हम आपको समझाते हैं कि एक नेवल एविएटर के लिए रात के समय उड़ान भरने के साथ कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं। नाइट फ्लाइंग की क्या चुनौतियां होती हैं? नाइट फ्लाइंग अगर आप इंडियन नेवी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, नॉर्मल पायलट्स जो बाकी लैंड के ऊपर फ्लाई करते हैं उनके पास बहुत सारे विजुअल क्यूज रहते हैं, लाइट रहती है पूरे जमीन के ऊपर, बट जब हम समुद्र के ऊपर फ्लाई करते हैं वहां पे कोई लाइट नहीं रहती है। एंड इन केस ऑफ अ लिट अनलिट नाइट आपको समुद्र और आसमान में अंतर नहीं पता चलेगा। क्षितिज जिसे होराइजन बोलते हैं वो दिन में हमें क्लियरली दिखाई देता है, रात को सी मर्जेस इनटू द स्काई, तो उसमें डिसओरिएंटेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एंड एज नेवल पायलट्स हमें रात को लो फ्लाइंग भी करनी पड़ती है, 200 फीट 500 फीट, सो उसमें चैलेंजेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहरहाल रात के अंधेरे हों या दिन के उजाले, जो एक टीम दिन रात इनका साथ देती है, इनके साथ डटी रहती है, वो है एटीसी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये सबसे व्यस्त विभाग है जहां पर हम हैं। जितने भी विमान यहां से टेक ऑफ कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, किसी भी मिशन के लिए निकल रहे हैं, एटीसी है जो सबको जानता है। लेकिन ये एक नेवल बेस होने के बावजूद यहाँ पर एक एयरफोर्स ऑफिसर हम देख रहे हैं सर, क्या integration of services? It's a part of the integration, ma'am. I am understanding the new projects which are coming up, MAFI, runway resurfacing, and my experience I am equally sharing with Navy. So I am very good working over INS Garuda. I am finding it very comfortable. So probably you will find more integration between the forces in the future. क्या क्या करते हैं यहाँ पर, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पूरी टीम की? मैं यहाँ पे एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टार कंट्रोलर है और एक यहाँ पे अप्रोच कंट्रोलर है। देयर इज अ वैरायटी ऑफ एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर कोऑर्डिनेटिंग फॉर वीवीआईपी एंड वीआईपी मूवमेंट्स ऑल्सो, which are not only from within the country but also from the friendly foreign nations. बहुत जिम्मेदारी का काम है, मतलब हर एक उड़ान के लिए आप लोग जिम्मेदार हो जाते हैं। एक तो ये कि उस जिम्मेदारी का एहसास कितना है, और दूसरा उसके लिए माइंड कितना आप लोगों को स्ट्रांग रखना होता है। जैसे ही वो हेडसेट मैं पहनती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि मैं बाकी सब भूल जाऊँ और सिर्फ मेरा यही नेतृत्व है कि मैं जो भी एयरक्राफ्ट यहाँ से उड़ के जा रहा है, किसी भी असिस्टेंस के लिए जा रहा है, उसको मैं घर वापस सही और सुरक्षा हालत में लेके आऊं। तो यहाँ की जिम्मेदारी मुख्य तौर पर क्या है? ये ये एक रडार कंट्रोल रूम है। यहाँ से जनरली जो एयरक्राफ्ट एंड एयर होते हैं उनको हम रडार से कंट्रोल करते हैं। कुछ मेजर चीज़ें जो हमने यहाँ देखी हैं, 2018 में फ्लड्स हुए थे, इट वाज ए मेजर इशू, एंड रिसेंटली देयर वाज ब्रह्मपुरम फायर। इन दैट वी रिक्वायर्ड, हमने हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं जो कैपेबल हैं इन चीज़ों के लिए, हमने उनको भेजा, बट जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सब मेंटेन नहीं होते हैं, तो वो सिचुएशन अलग ही होती है। जहां आपको मिशन भी कंप्लीट करना है, उनके बीच में उनको सेफ भी रखना है, और एरिया इतना होता नहीं है कि जहां
हम सारे स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर पाएँ। सो वो अपने आप में एक डिफरेंट फील एट दैट टाइम। चूंकि हम नेवल एविएशन के हर किरदार को समझते परखते आगे बढ़ रहे थे, इस कार्रवाई ने भी हमारा ध्यान खींचा। आप एक बेफिक्र उड़ान तभी भर सकते हैं जब आपको मालूम हो कि आपके पीछे एक पूरी की पूरी टीम है जो आपके लिए तैनात है, और ये जो टीमें हैं इनकी किरदार, इनकी भूमिकाओं को बहुत सोच समझकर और पूरी तत्परता से जिस तरह से तैयार किया जाता है, हम इस क्रैश टीम कहें सर, इसके बारे में अगर हम समझें कि क्या इनकी भूमिका है, 24 घंटे तैयार रहते हैं सर। कि मैम अगर कोई फ्लाइंग होनी है, बीट सिविल फ्लाइंग और मिलिट्री फ्लाइंग, सो अगर CFTs हमारे पास नहीं है, अगर क्रैश क्रू नहीं है तो फ्लाइंग नहीं हो सकती, वो भले कहीं भी हो वो। सो जब भी फ्लाइंग चलती है, ये क्रैश क्रू है, दीज आर क्रैश फायर टेंडर्स, जो रेड कलर ट्रक्स है, so they man this fire trucks, crash fire tenders throughout the duration of flying. They man it and they are always ready. The moment some siren is sounded, the moment ATC से पता लगता है कि there's some emergency which has happened, the aircraft is coming with emergency, the same time they will move out, सब वहाँ से निकलेंगे and they'll respond to that emergency. यहाँ पे ये लोग AFPS suit है, which is a very heavy suit, वो पहन के अंदर सब बैठे रहते हैं. And when they go to the scene of अगर कोई crash हो जाता है, if there's a fire, then these people they literally go into the fire, आग के अंदर जाके वो लोग बचा के लाते हैं, जो भी crew है, passenger है, उनको वो लोग बचा के लाते हैं. Then they carry out the firefighting of that aircraft. And unlike a normal fire, aircraft fire में there's aviation fuel involved. So the magnitude of fire is huge, बहुत बड़ा होता है. So these people they fight that fire. तो आप सबके मोटिवेशन का लेवल समझ सकते हैं, वो स्तर समझ सकते हैं कि किस हद तक वो मोटिवेटेड रहते हैं, इसीलिए तैयार रहते हैं इतनी मुश्किलों के भीतर से जाकर भी बचाव कार्य को आगे बढ़ाने के लिए।